प्यारे बच्चों, सबको प्रणाम है। मैं एसके झा आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एनटीपीसी का आंसर की आ गया है। बहुत सारे बच्चों के बीच में बहुत सारी बातें चल रही है। बहुत सारे लोग भी अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग बातें भी चल रही है कि क्या कट ऑफ होगा, कैसे होगा, किसका रिजल्ट होगा, किसका नहीं होगा। तो ये सारी बातों का जवाब मैं आज आपको अपने हिसाब से, जो मेरा एनालाइजेशन है, जो रियल फैक्ट पर हमने एनालाइजेशन को किया है, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, एनटीपीसी का रियल एनालिसिस ऑफ कट ऑफ क्या है जो मैंने किया है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। नंबर ऑफ कैंडिडेट और टोटल रिजल्ट, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे पास जो लगभग बच्चों ने जितना अप्लाई किया है वो लगभग 50 लाख है, 50 लैक्स। इसमें से 7 लाख का रिजल्ट देना है, यानी इसका 14% रिजल्ट देना है, 14% रिजल्ट देना है। 14 पंचे 70, यानी हर 7 से 8 बच्चे में एक बच्चे का रिजल्ट होना है। यार बच्चों, एकदम आराम से समझिएगा क्या सिनेरियो है। 50 लाख बच्चों ने लगभग अप्लाई तो करोड़ों बच्चों ने किया था। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भर के एग्जाम दिया, बाकी 50% एब्सेंट रहे। क्योंकि सर इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। जैसे अब पता चला कोई एलआईसी का एजेंट है, वो फॉर्म भर देता है, कोई गांव में दुकान कर रहा है वो फॉर्म भर देता है, भैया भरते हैं, भाभी भरती है, चचा भरते हैं, चाची भरती है, लेकिन उन लोग में हिम्मत नहीं होता सर एग्जाम देने का। तो 50% तो यहीं छट गए, बच गए 50%। 7 लाख रिजल्ट सर एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटा रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट होना है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। अब मामला क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होगा सर। सबसे बड़ी बात यही आती है सर, नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। तो सर कट ऑफ क्या रहेगा, ये ऐसे बोल देने वाली बात नहीं है कि कट ऑफ ये रहेगा, कट ऑफ वो रहेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कट ऑफ किस किस चीज पर डिपेंड करता है, कैसे कैसे कट ऑफ को कौन कौन चीज हैम्पर कर सकती है, उस पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और फिर फाइनली हम लोग कट ऑफ की भी बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है सर? नॉर्मलाइजेशन जो है ये रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS एक सॉफ्टवेयर है सर, रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी होता क्या है सर, नाम है इसका रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटाबेस को एक दूसरे को रिलेट करने वाला जो मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसी को हम डेटाबेस, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। मतलब जो पूरे स्टूडेंट का डेटा होगा, जो पूरे स्टूडेंट का डेटाबेस होगा, उसमें एक दूसरे में रिलेशन स्टेबलाइज करना, उसका एक फॉर्मूला है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है। एक दूसरे में रिलेशन स्टेबलाइज करके टफ सेट को छांटना कि टफ क्वेश्चंस उसको माना जाएगा जिस पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए हैं, इजी सेट उसको माना जाएगा जिस पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन एक दूसरे के संबंधों को दिखाएगा और उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर बनता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ था सर कि 15, 20, 25 नंबर तक बच्चों का बढ़ गया। जिनका नंबर 55 हुआ करता था उसका नंबर 25 बढ़ के सर 80 तक गया है। 55, 5, 60, 20, 80 तक जा सकता है। और जिसका 80 है उसका 70 तक भी आ सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या था, और वो डिपेंड करेगा सर कि इजी सेट था कि टफ सेट था। ठीक है, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बच्चों का सर 85 नंबर है और हो सकता है उसका सर बढ़ के 70 नंबर हो जाए, तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है। और कुछ का 80 है तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी गलतियां की। हो सकता है 5 नंबर आपका घट जाए, या हो सकता है 80 के बाद भी बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है कि आपने एक्यूरेसी लेवल क्या रखा, आपका किस सिटिंग में एग्जाम था, और आपने नंबर ऑफ बैड अटेम्प्ट्स कितने लिए, उस पर यह नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से सर 20-25 नंबर बढ़ भी जाता है और 5-10 नंबर घट भी जाता है। तो इसलिए अब जब हम आगे चलते हैं मेरे दोस्त, तो हमने एक एनालाइजेशन किया अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने एक एनालाइजेशन क्या किया जिसमें लगभग, अब तो सर लगभग 65,000 बच्चों ने वोटिंग कर दी थी। उस टाइम 58,000 था। 50 से 60 नंबर के बीच में जो रॉ मार्क्स है वो 65% बच्चों का आ रहा है। आप देखिए 14% बच्चों का रिजल्ट होना है, और 60 से 65 के बीच में जो मार्क्स है वो 14% बच्चों का आ रहा है।
और 65 से 70 9% का, 70 से 75 6% का, और 75 प्लस 6% का। सर ये यूट्यूब का एनालाइजेशन है। लगभग अब तक उसमें 65,000 प्लस बच्चों ने वोटिंग कर दिया। जिस टाइम मैंने लिया था वो 58,000 के आसपास था। तो अब आप गौर से देखिए, इसका मतलब जो 50 से 60% के बीच में ये 65% बच्चे हैं, देना 14% को है। आप तो कहिएगा सर 6 6 12 2 14 तो यही हो गया सर, इसका मतलब 65 प्लस जाएगा सर? नहीं, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं सर, वो कहानी भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमने सर यहां पर भी एक एनालाइजेशन डाला। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे मैंने 12,744 बच्चे जिस टाइम मैंने डाला 1 घंटा के अंदर बच्चों ने वोटिंग किया। और जब वोटिंग किया उस पर तो पता चला कि सर लगभग वहां भी वही हाल रहा, 60% के आसपास बच्चे 50 से 60 के बीच में रहे। उसके बाद उसी तरीके से 14%, फिर 6%, फिर 6% के रेंज में रहे। यानी 75 प्लस वालों की संख्या मुश्किल से 6% है। अब आप कहिएगा तो सर तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट होगा कितने पे, ये बता दीजिए। तो सर आपका जो कट ऑफ है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपका कट ऑफ क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है कि आपने जिस सिटिंग में दिया उसका क्वेश्चन का लेवल क्या था। आप कहिएगा सर मेरा कट ऑफ कितना जाएगा, तो ये सीधी सीधी बात करने वाली बात नहीं है कि मेरा कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन सर आप किस किस चीज पर देखो डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है, वो रिजर्वेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप ईडब्ल्यूएस में हैं, कि आप ओबीसी में हैं, कि आप जनरल में यूआर में आते हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है। आप बोर्ड पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस बोर्ड के लिए अप्लाई किया था। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बोर्ड का कट ऑफ 71 नंबर चला गया और किसी बोर्ड का कट ऑफ 50 नंबर गया है, तो वो सर डिपेंड करेगा आपके बोर्ड पर भी। आप कहेगा तो ये बोर्ड बाय बोर्ड अभी आप सर बता दीजिए, ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा और कैसे बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने टैलेंटेड बच्चे वहां पहुंचे। तो सर बोर्ड पर भी डिपेंड करेगा। और फाइनली आपका जो कट ऑफ है वो एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करेगा कि आपका जो एक्यूरेसी है वो कितना है। ये सारा मार्क्स, कट ऑफ सब एक दूसरे से रिलेटेड है सर, कि आपने क्वेश्चन का लेवल आपके सिटिंग में कितना था, रिजर्वेशन आपका क्या था, बोर्ड आपका कौन सा था, और एक्यूरेसी लेवल आपका क्या था। ये सारी चीजों पर ये डिपेंड करेगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है और कट ऑफ में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने 55 से 65 कहा था। आज से आप 3-4 महीने पहले का वीडियो है, पड़ा हुआ इंटरनेट पे, आप उसमें भी देख लीजिए। आप कहिएगा तो आप अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एनालाइजेशन था जो मैंने दिया था और वही एनालाइजेशन सच होता हुआ दिख भी रहा है। प्यारे बच्चों 55 से 65 मैंने बोला था, अभी भी मैं अपने ही स्टेटमेंट पे कायम हूं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है सर कि 50 वाले भी घबराएंगे नहीं, 48 वाले भी घबराएंगे नहीं। हम बोले वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या था, रिजर्वेशन कितना है आपको, और बोर्ड क्या है आपका, एक्यूरेसी क्या है आपकी। तो सर अगर 50 वाले भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इससे कम वाले जो बच्चे हैं वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, वो बाउंड्री लाइन पे रहेंगे। लेकिन इसके बाद वाले जो भी बच्चे हैं वो सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हैं और एनटीपीसी मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी के सिलेबस में बहुत ज्यादा का सर डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम सिलेबस है, खाली 10 नंबर का ग्रुप डी में साइंस ज्यादा है, बाकी सेम सिलेबस है। इसमें भी सर आपको अगर आप एनटीपीसी की बात करोगे तो 45 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप 9 सेट जो आया है मेंस का, आप उसको देख लीजिए। मैंने जब उसको देखा तो मैंने पाया कि ग्रुप डी से थोड़ा सा कम ही लेवल का आपको उसमें क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन सर जब मैंने आज जो क्वेश्चन को एनालाइज किया उसमें हमने देखा कि A to Z क्वेश्चन में से लगभग 10% ओल्ड क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है नए नए तरीके से, अलग अलग तरीके से सर क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है, मामला मतलब थोड़ा सा संगीन है, वर्ड्स बच्चे समझ नहीं पाए। जैसे आज एक क्वेश्चन था कि D2O भारी जल का उपयोग कहां किया जाता है, तो वहां पर सर नाभिकीय रिएक्टर नहीं देके नाभिकीय शक्ति संयंत्र दे दिया था, जल शक्ति संयंत्र दे दिया था। तो बच्चे ने कहा सर आपने तो नाभिकीय रिएक्टर पढ़ाया था। तो भाई नाभिकीय रिएक्टर ही तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है। तो वर्ड का गेम जो कभी नहीं हुआ था, जैसे जो वर्ड देके पहले क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था वैसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा सर, आपको चीजों को समझना होगा, एनालाइज करना होगा, और बहुत ज्यादा आप प्रीवियस ईयर पे डिपेंड रहिए, लेकिन 100% प्रीवियस ईयर पे डिपेंड मत रहिए।
आप कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करने की कोशिश कीजिए, तब आपका काम होगा। हमने सर बहुत सारा लगभग टीचरों से मैंने एनालाइज करवाया तो उनका ये कहना हुआ कि सर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को सर फ्रेम किया गया है, बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे का जो एग्ज़ाम है, हमेशा ये देखा गया है सर कि 1 से 1.5 महीने में आपका सर फिर से रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद सर एग्ज़ाम की संभावना के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सर ग्रुप डी की संभावना है कि आपको 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लेगा, 1.5-2 महीने के अंदर इसका एग्जाम ले लेगा। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने देखा है क्वेश्चन में होता क्या है, अभी पहले जितने भी लोग सर आए, हाँ सर बताइए आपके सिटिंग में क्या क्वेश्चन था, हाँ सर बताइए आपके सिटिंग में क्या क्वेश्चन था, अरे बाप रे बाप, सर मेरे सिटिंग में नींबू का पीएच पूछा था, सर मेरे सिटिंग में मिथेन का सूत्र पूछा था। अरे भाई, लेकिन जब आप क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन उलट के देखते हैं तो माँ कसम अलग अलग क्वेश्चन मिल रहा है। वो 1-2 क्वेश्चन था, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हर सिटिंग में सर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बच्चा तो अपने हिसाब से उस टाइम एग्जाम हॉल से निकलता है और कुछ यूट्यूब चैनल वाले ऐसे जाते हैं और पूछ लेते हैं और पता चलता है बाद में कि वो क्वेश्चन तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी सर। आप देखे होंगे लास्ट शिफ्ट जो 7th फेज का था, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, जीएस के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़ा सा नहीं सर, पूरा ध्यान देने की जरूरत है। और हमारी पूरी टीम सर आपके साथ है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी हम आपकी सेवा में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आपकी बुलंदियों तक पहुंचाने में थोड़ा सा अगर मेरा सहयोग हो सके तो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और सर एकदम बेफिक्र रहिए, जिनका भी सर 50 से इधर जा रहा है, वैसे कट ऑफ मैंने 55 से 65 प्लस की बात की है, लेकिन 50 वाले भी सर का भी कुछ कुछ बच्चों का रिजल्ट होगा। वो डिपेंड करेगा कैटेगरी क्या है, आपका शिफ्ट कैसा था और आपने किस बोर्ड में अप्लाई किया था। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग सर अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।